नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जिसमें गणित के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है और पूरी उम्मीद है कि आपको 30 जून को गणित के पेपर में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न की तरफ। हमारे पास इस पेपर में भाग ए का पहला प्रश्न है, उपसूत्र यावदुनम द्वारा 33 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए। जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण 8/5x + 8 + 8/4x + 10 = 0 को हल कीजिए। आगे देखते हैं इस पेपर का तीसरा प्रश्न पूछा गया है, परिमेय संख्या 73/2 की स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब की दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आगे देखते हैं इस पेपर का चौथा प्रश्न जिसमें पूछा गया है, 4 कोस क्यूब 45 डिग्री माइनस 3 कोस 45 डिग्री का मान लिखिए। आगे हमारे पास में इस पेपर का पांचवा प्रश्न पूछा गया है, 16 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास में इस पेपर का सातवां प्रश्न पूछा गया है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए यदि उसमें से एक कोण दूसरे का 2/7 हो। आगे चलते हैं इस पेपर के आठवें प्रश्न की तरफ। देख सकते हैं पूछा गया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आगे नौवां प्रश्न पूछा गया है, यदि ए पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 2, 6, 10, 14 सेकंड में पार करता है तो 50 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा, ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं इस पेपर का 10वां प्रश्न। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक वाहन के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम, यानी कि दोस्तों पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल क्या है, PUC की फुल फॉर्म है। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। आगे देखते हैं इस पेपर का भाग बी जिसमें 11वां प्रश्न पूछा गया है, सूत्र निखिलम आधार उप आधार द्वारा 105 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 105 का आधार, उप आधार और विचलन ज्ञात करना होगा। आप सूत्र निखिलम के फॉर्मूले द्वारा मान है वो ज्ञात कर लेंगे। आगे हमारे पास में इस पेपर का 12वां प्रश्न पूछा गया है, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में ए को 8 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में बी को 10 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न पूछा गया है, एक वर्ग के यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 144 यहाँ पे 44 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पेपर का 14वां प्रश्न पूछा गया है, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर या 60 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं इस पेपर का 15वां प्रश्न पूछा गया है, यदि एक ही स्थान से दो व्यक्ति भिन्न भिन्न गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 344 किलोमीटर की दूरी पर ही आते हैं, उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, गाड़ियों की जो स्पीड है उसको आपको ज्ञात करना है। आगे देखते हैं दोस्तों इस पेपर का भाग सी जिसमें 16वां प्रश्न पूछा गया है, दो ऐसे क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 हो। आगे हमारे पास में इस पेपर का 17वां प्रश्न पूछा गया है, यदि एक समांतर श्रेणी का 21वां पद 43 हो, इसके प्रथम 41 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको AP है वो आपको फाइंड करनी है। आगे देखते हैं इस पेपर का 18वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है, किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः C व D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। आगे चलते हैं इस पेपर के 19वें प्रश्न की तरफ।
पूछा गया है 18 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 12 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 84 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये आपके 23 जून को जो मैथ का पेपर होने वाला है गणित का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए और जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप इन्हें खुद प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करना। 20वां प्रश्न पूछा गया है, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ABCD ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे चतुर्भुज है, आपको एक्स और वाई के जो मान है वो ज्ञात करने हैं। आगे देखते हैं इस पेपर का, यहाँ पे हमारे पास में 21वां प्रश्न है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं इस पेपर का 22वां प्रश्न पूछा गया है, एक रेखाखंड ML बराबर 10 सेंटीमीटर खींचिए तथा इस पर एक ऐसा बिंदु N ज्ञात कीजिए कि MN बराबर 5/6 ML हो। आगे चलते हैं इस पेपर के 23वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो छायांकित भाग है इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे हमारे पास में इस पेपर का 24वां प्रश्न पूछा गया है, एक शंकु का आयतन 11,550 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 25वां प्रश्न, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से सभी इक्के बादशाह, बेगम तथा गुलाम निकाले जाएं तो शेष बचे पत्तों को भली प्रकार फेंकने पर पश्चात उनमें से एक पत्ता निकाला जाए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काले रंग का पत्ता है, दूसरा एक लाल रंग का तस्वीर का पत्ता है, तीसरा एक हुक्म का पत्ता है। तो आपको ये प्रायिकता जो आपकी प्रश्नावली है वहां से आया हुआ है। दोस्तों इस पेपर का लास्ट भाग डी आता है, जिसका 26वां प्रश्न, जिसमें आपको ग्राफ दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं x अक्ष को काटती है। देख सकते हैं x + y बराबर 3 और 2x + 5y बराबर 12। तो इस प्रकार से इन समीकरणों के द्वारा आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। 27वां प्रश्न आपके त्रिकोणमिति से आया हुआ है, जिसमें आपको ये इक्वेशन दी गई है, इसे आपको हल करना है। दूसरी भी दे रखी है, cos1 थीटा माइनस कोट स्क्वायर यहाँ पे बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो आपको क्या करना है, LHS RHS लेकर के हल करना है। चलते हैं आगे 28वें प्रश्न की तरफ, जिसमें 28वें का पहला पूछा गया है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से बराबर दूरी पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि 3x + y - 5 बराबर 0। दूसरा है हमारे पास में, यदि बिंदु A 2,5 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1,2 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों इस पेपर का 29वां प्रश्न पूछा गया है, यदि दो त्रिभुजों में से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। देख सकते हैं 29वें के अथवा में दे रखा है एक और प्रश्न, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हो तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनके उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम 30वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न बारहमंता बंटन के माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्ग दे रखा है और FI दे रखा है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।